जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट कराया जाता है बिहार सिविल कोड का, है ना। और स्पेशली मैथ सेक्शन का यहां पर क्लास चलाया जाता है और शानदार क्वेश्चन लेकर एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेकर आया जाता है चैनल पर। जिस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाला है, सेम वही पैटर्न आज के क्लास में रहने वाला है। और बिल्कुल आप मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन आप देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ प्रत्येक दिन। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने आप बैठें तो पेन और पेपर साथ में रखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्टिव होता है। ऐसा सेक्शन है मैथ सेक्शन जो बिल्कुल प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही कवर होगा और उसको हैबिट में आएगा। और एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल उस टाइप का जब भी आपको दिखेगा एक झटके में चटकाइएगा। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। बहुत बढ़िया। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। चलिए अगले स्लाइड पर ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखेंगे कि कैसे एक झटके में चटकाएंगे। और ये कल का होमवर्क सवाल है। कल हमने इस सवाल को होमवर्क में दिया था। अब इसका ट्रिक देखिए, कितना शानदार ट्रिक है, समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बोला है सवाल में कि निम्न में से कौन सी संख्या, बोला है कि 23 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगा। बोला है कि कौन सी ऐसी संख्या है ऑप्शन में जो इसमें पूरा पूरा भाग उससे नहीं लगेगा। तो अब देखिए ट्रिक क्या है। क्या करिए, इस 23 और 2 जो बेस है ना, 23 और 2, इसको जोड़िए। 23 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेगा कि 25 मिलेगा। अच्छा, 25 का मल्टीप्लाई करिए। एक बात बताइए कि 25 में 1 से भाग लगेगा, कहेगा बिल्कुल लगेगा। अच्छा, 25 में 5 से भाग लगेगा, कहेगा बिल्कुल लगेगा। और किससे भाग लगेगा, 25 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए, इस 23 में से 2 को घटाइए। अब तो 23 में से 2 को घटाएंगे तो 21 होगा। अच्छा, 21 में आप 1 से भाग दीजिएगा, 21 में तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से भाग देने पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 7 से भाग देने पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और 21 से जब हम भाग देंगे तो बिल्कुल लगेगा। ठीक है। अब ट्रिक क्या है ये देखिए। अब चारों ऑप्शन में जाइए और देखिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसमें और इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक ही ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी, जो ना ऊपर दिखाई दे रहा है ना नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 4 ही वो संख्या है जिसमें इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो यही बेस्ट अप्रोच है, यही बेस्ट ट्रिक है। ठीक है ना, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पर। और ये भी कल का होमवर्क सवाल है और ये चैलेंजेज क्वेश्चन था। आप देखिए कि कैसे हम एक झटके में इसको चटका सकते हैं। एक झटके में, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के, एक झटके में चटक जाएगा। देखिए कैसे। क्या करेंगे कि यहां पर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब है कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ट्रिक क्या है, हम यहां पर एज्यूम करते हैं, हम ऐसा वैल्यू m के जगह पर वैल्यू एज्यूम करें, जब इसको कैलकुलेट करें तो 4 मिल जाए। क्या मिल जाए, 4। तो हम रखेंगे 3। क्या रखेंगे, 3 यहां भी, 3 यहां भी। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो कहेगा कि 1 होगा। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब m बराबर 3 इसमें सेटिस्फाइड हो गया। m बराबर 3 इसमें क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए सीधे हम सवाल में रख देंगे और चटका देंगे एक झटके में। देखिए यहां पर दिया है ना ये वैल्यू, इसी का वैल्यू निकालना है। m के जगह पर क्या रख देना है, 3 रख देना है, 3 रखना है। तो 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का क्यूब 1 होगा। बहुत शानदार। यहां भी 3 की जगह पर m की जगह पर 3 रखेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा। 1 का क्यूब 1 होगा, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है कि नहीं, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला,
और ये रहा आज का पहला सवाल। ये दोनों सवाल होमवर्क में था, ये दोनों सवाल होमवर्क में था, और ये रहा आज का पहला सवाल। देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है सवाल में कि किसी संख्या में 21 अगर जोड़ दें, ट्रिक क्या है देखिएगा, ट्रिक क्या कहता है देखिए, जैसे जैसे सवाल में कहता है वैसे वैसे कर दीजिए। उस संख्या को हम x एज्यूम कर लेते हैं, उस संख्या को क्या एज्यूम, जो निकालना है संख्या उसको हम x मान लेते हैं। बोला है कि इस संख्या यानी x में जब हम 21 जोड़ते हैं तो होता क्या है कि वो संख्या 3 गुनी हो जाती है। जो संख्या हम माने हैं x, यह 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो गया, और उस 3 गुनी में से बोला है 7 कम हो जाती है, तो हमने 7 कम कर दिया। बहुत शानदार। अच्छा, इस x को इधर ले जाएंगे तो 3x में से x माइनस होगा तो कितना होगा, 2x होगा। बहुत शानदार। ये -7 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 21 और 7 हो गया कितना बाबू, 28 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 14 हो गया, मतलब x का वैल्यू 14 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार अप्रोच है। इसी अप्रोच के साथ आप सवाल को चटका सकते हैं, है ना, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को आप चटकाएंगे। बस देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है यहाँ पर कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5। आपको वैल्यू निकालना है 4a + 3b -c और नीचे b। अब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। ट्रिक देखिए, क्या करिए, सीधे a के जगह पर 2 पुट करेंगे, b के जगह पर 3 पुट करेंगे और c के जगह पर 5 पुट करेंगे। तो a के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 दूना हो गया 8, बहुत शानदार। b के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा 9, बहुत शानदार। और c के जगह पर 5 है तो 5 रख देंगे, और नीचे b के बदले यहाँ पर 5 है तो 3 है तो 3 हमने रख दिया। देखिए 8 और 7 कितना होता है, तो कहिएगा कि 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है 17। 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 होगा, नीचे 3 है तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आप देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते चलिए, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, सब एग्जाम ओरिएंटेड है, यही पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर में। आप भरोसा रखिए, यकीन करिए, यही पैटर्न रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह हमने इसके पहले सेशन चलाया था लगातार पटना हाई कोर्ट का, बिल्कुल वही पैटर्न रहा था। पटना हाई कोर्ट में सेम जैसे मैंने क्लास दिया था वही पैटर्न मिला था विद्यार्थियों को, तो इसमें भी वही रहने वाला है जैसे कराया जा रहा है। आप ट्रिक देखिए और कंसेप्ट देखिए, इस सवाल को चटकाने का ट्रिक देखिए। वैसे नॉर्मल तरीका से करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहाँ देखिए कि 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। 3 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, बहुत शानदार। 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 5 और 6 में कितना का अंतर, 1 का अंतर है। आगे भी ऐसे ही अंतर है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब देखिए, अब इसका ट्रिक क्या है। अच्छा देखिए, जो अंतर नीचे आया है 1, वो ऊपर दिखाई दे रहा है। जो भी 1 नीचे अंतर आया है ऊपर दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न हो तो उसका ट्रिक ये है कि 1/LT मतलब FT, ये 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। ट्रिक यही, 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, बहुत शानदार। माइनस 1/LT लास्ट टर्म कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, मतलब 2/5। और 2/5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2/5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। बहुत मजा आने वाला है और हर सवाल को ट्रिकली चटकाया जाएगा। आप देखिए, पहले आप सॉल्व करिए, अगर हो पाता है तो आप करिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर ट्रिक और अप्रोच देखिए, ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए, ये सवाल है, बोला है कि रूट के अंदर क्या दिया है, 2 के पावर x और इक्वल टू दिया है 256। अब इसका क्या ट्रिक है, एक बात बताइए, यहाँ रूट के अंदर
2 के पावर x से इसको रहने दीजिए और 256 को हम, ये 256 जो है वो 16 का एक्स वायर होता है। क्या होता है? 16 का एक्स वायर। और 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब पहले से पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी 4 दूना हो गया 8, यानी बेस जब 2 रखेंगे तो 4 दूना हो गया 8। हमने बेस इसको रख दिया 2 इसलिए ताकि यहाँ 2 दिखाई दे रहा है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे रूट हटाने के लिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया। वर्क किया तो ये रूट गायब हो गया। क्या गायब हो गया? रूट गायब हो गया। और इधर वर्क करेंगे तो पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 दूना हो गया 16। अब देखिए ना, बराबर में है, इक्वल में, बेस सेम है तो पावर को भी हम बराबर कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या कह देंगे? 16 कह देंगे। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 16 हो गया। और यही आपसे पूछा था वैल्यू जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना शानदार कंसेप्ट है, ट्रिक है, बहुत शानदार है। बस इसी कंसेप्ट के साथ और इसी ट्रिक के साथ हर सवाल को आपको चटकाते चलना है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी बोझ के, बिल्कुल दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथली हर सवाल को आप बना दीजिएगा अगर प्रत्येक दिन आप जुड़ते हैं और एक बार हैबिट में आ गया तो, है ना? बहुत शानदार। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि यहाँ पर 2 के पावर x, ठीक है, इंटू 2 के पावर y इक्वल टू 8 है। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई हो गया। इधर पावर क्या है? 3, तो 3 हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अच्छा, आगे बोला है 9 के पावर x इंटू कह दिया है, क्या कह दिया है? 3 के पावर y और इंटू कह दिया है 81। 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, इस 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब पावर x है तो 2x हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा, इंटू 3 के पावर y इक्वल टू हो गया 3 के पावर 4। बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो 2x प्लस y हो जाएगा। इधर पावर 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन दूसरा मिल गया। आपसे बोला है x और y का मान निकालने के लिए, x और y का मान निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 3 दिया है ऊपर। जब इसको घटाएंगे, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच जाएगा यहाँ पर x। 2x में से x माइनस करेंगे तो x हो गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 हो गया। जब x का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। y का वैल्यू 2 मिल गया, मतलब हो गया आपका आंसर 1,2। आपका आंसर हो गया 1,2 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है ना? इसी के साथ आपको अगले सवाल पर चलिए और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इस तरह का जब भी सवाल आए तो यही तरीका अपनाना है। और उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का या कोई भी नया अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना? बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखिए, समझिएगा बात, कंसेप्ट सीखिएगा, तरीका सीखिएगा। देखिए, सवाल में कहता है कि, सवाल में कह रहा है कि क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि देखिए 2 संख्या है और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है। ये पहली संख्या है, ठीक है, और ये दूसरी संख्या है। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, ठीक है। अच्छा, इसका HCF दिया है 15। अच्छा, आपके हिसाब से HCF कितना होगा? 3 और 4 का HCF कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, इसी 1 का वैल्यू सवाल में दिया है 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15। आपके हिसाब से HCF 1 आया, क्वेश्चन कहता है कि 15 आया, मतलब अब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15। सवाल में बोला है कि 2 संख्याओं का योग, यानी दोनों का योग बता देना है। तो 3 और 4 में कितना का योग होगा? 7 यूनिट का योग होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 7 105, 15 7 105, 105 आपके सवाल का आंसर हो गया। 105 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, ठीक है ना? बहुत शानदार। सवाल देखिए अगले सवालों कैसे चटकाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए, सवाल में बोला है कि एक संख्या में बोला है कि 24 की वृद्धि कर दीजिए। क्या बोला है? बोला है कि एक संख्या में क्या करिए कि 24 की वृद्धि कर दीजिए, ठीक है।
सॉरी 84 की वृद्धि कर दी, 24 नहीं, माफी चाहेंगे, 84 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 107% हो जाता है। अच्छा, उस संख्या को हम मान लेते हैं, देखिए उस संख्या को हम मान लेते हैं कितना बाबू, 100%। क्या मान लिए, 100%। अच्छा, 100% से बढ़कर 107% हो जाती है, यानी 100% से बढ़कर कितना हो जाती है, 107% हो जाती है। अच्छा, कितना बढ़ा हुआ है, तो कहेगा कि 100 से 107 में 7 की वृद्धि हुई है। आपके हिसाब से 7% की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं 84 की वृद्धि हो रही है। आपके हिसाब से 7%, क्वेश्चन बोला है कि नहीं 84%, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 12। 1% का वैल्यू हो गया 12। अच्छा, बोला कि संख्या बताइए, तो संख्या को हमने क्या माना है, 100% माना है, तो 1% का वैल्यू 12 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 1200 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इसी अप्रोच और इसी ट्रिक के साथ आपको चटकाना है ना। आप बस देखिए, समझिए, सीखिए कि कौन सा अप्रोच लगाया जा रहा है, कौन सा ट्रिक लगाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जा रहा है, देखिए समझिए। देखिए बोला है सवाल में कि एक कुर्सी है, उसकी कीमत 500 रुपया है। एक कुर्सी है जिसकी कीमत कितनी है, 500 रुपया है। बोला कि 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए ट्रिक इसका, अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा। देखिए बोला है कि एक कुर्सी की कीमत कितना है, 500 है। उसमें बोला है कि 10% की छूट दीजिएगा, तो 10% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, आप 90% पर बेचिएगा। बहुत शानदार। अच्छा, फिर से 10% दिया जा रहा है दोबारा, तो फिर से 10% दीजिएगा, तो फिर से 90% पे बेचिएगा, मतलब 90/100 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ से 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, यहाँ भी 10 से 10 खत्म हो गया, यहाँ से भी 10 से 10, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 9 9 81। 81 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो गया और 5 एकम 5, 405 आपके सवाल का आंसर हो गया। 405 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये बी आपके सवाल का आंसर हो गया। कैसा लगा ट्रिक, आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस आप जितना परसेंट की कमी हो रही है यानी छूट मिल रही है, उतना कम करके आप उतना का परसेंट निकाल दिए, इजीली आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, बहुत आसान है, बहुत ही यह भी प्यारा सवाल है। देखिए सवाल में बोला है कि एक विक्रेता है जो अपनी लागत मूल्य पर 13% की आशा करता है। 13% की क्या करता है, लाभ की आशा करता है, 13% लाभ की आशा। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपया थी तो उसका लाभ कितना था, ये बता देना है, लाभ कितना था। अब देखिए कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100%, कितना मान लेते हैं, 100%। अब एक बात बताइए, जब 13% का वृद्धि होगा, 13% का वृद्धि होगा, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे ही, तो 100 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113% पर बेचिएगा। कितना पर बेचिएगा, 113% पर। आपके हिसाब से 113% बेचिएगा, क्वेश्चन करा कि नहीं, 7,91,000 में बेचेंगे, 7,91,000 में बेचेंगे। तो देखिएगा इसका ये कितना गुना दिख रहा है, तो 7 गुना दिख रहा है। 113 का 791 कितना गुना दिख रहा है, 7 गुना दिख रहा है, ये 1 गुना दिख रहा है, तो यहाँ हो गया 7,000। मतलब यह कि 1% का वैल्यू हो गया 7,000, 1% का वैल्यू हो गया 7,000। सवाल में बोला है कि बताइए, सवाल बोला है कि बताइए कि उसका लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो एक बात बताइए कि 1% का वैल्यू 7,000 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7 लाख। कितना हो जाएगा, 7 लाख हो गया। ठीक है, 7 लाख हो गया। अब ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस था, और ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया ना। अब एक बात बताइए, 7 लाख में खरीद कर 7,91,000 में बेचा जा रहा है, कितने की लाभ हुई, लाभ कितने की हो गई बाबू, तो कहेगा कि लाभ हो गई 91,000 की। कितने की, 91,000 की लाभ हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कैसा लगा ट्रिक,
कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए और आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सीखते वक्त तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, सीखने में चाहे जितना वक्त लगे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घबराइएगा मत, एकदम मत घबराइएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। सीखते वक्त जितना समय लगता है उतना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठिए तो एक झटके में झटकाइए, ये होना चाहिए। देखिए बोला है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 18। 15 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, तो कहेगा कि एवरेज जो दिया है वो दिया है 18। कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, बोला यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत बताइए। तो देखिए न्यू एवरेज निकालने का ट्रिक देखिए, न्यू एवरेज निकालने का ट्रिक क्या है ये देखिए। इसका ट्रिक बड़ा ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। याद रखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए, जब भी इस तरह का सवाल आए और कितनहु संख्या का एवरेज दे, तो हम संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे ध्यान देंगे किस पर, एवरेज पर। एवरेज पर हम ध्यान देंगे और जो कह रहा है करने के लिए इसी एवरेज के साथ करेंगे। देखिए अगली लाइन में क्या बोला है, बोला है कि यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित करें तो इसी में 2 से आप डिवाइड करिए। जो कहे, अगर कहता कि सभी संख्याओं में 2 से गुणा किया जाता है, इसी 18 में 2 से गुणा करते हैं। अगर कहता कि सभी संख्याओं में 2 जोड़ा जाए तो इसी 18 में 2 जोड़ते। अगर कहता कि सभी संख्याओं में से 2 घटाया जाए तो इसी 18 में से 2 घटाएंगे। यानी जो भी करना है, जो ये पुराना वाला एवरेज दिया है इसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे नया वाला निकालने के लिए। तो बोला है 2 से विभाजित करने के लिए 2 से 18 में भाग दीजिए तो 9 आपके सवाल का आंसर हो गया। एक ही झटके में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, स्मूथली आपने एक झटके में चटका दिया। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक और कॉन्सेप्ट आप बताइए। कुछ भी करना होगा पुराने वाले एवरेज के साथ करेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल देखिए और सीखते रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में क्या बोलता है, देखिए सवाल में कहता है कि ए की 35% आय बी की 25% के आय के बराबर। देखिए ए का 35% क्या कहता है, ए का 35% इक्वल है किसके, बी के 25% के, 25%। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 से 7 बार में कैंसिल हो गया, 5 से 5 बार में, तो ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/7, 5/7। तो देखिए ना, ए का वैल्यू हो यहाँ 5 यूनिट हो गया और बी का वैल्यू यहाँ हो गया 7 यूनिट। ए का हो गया 5 यूनिट, बी का हो गया 7 यूनिट, ठीक है ना। ए का हो गया 5 यूनिट, बी का हो गया 7 यूनिट। तो बोला है ए और बी का अनुपात बता दीजिए। ए अनुपात बी बताना है, मतलब कि 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में कहता है कि ए की आयु बी की आयु का अनुपात दिया है। सवाल में क्या बोला है कि ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया है 4:3। ये प्रेजेंट रेशियो है, क्या प्रेजेंट रेशियो है, ठीक है। बोला है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाती है। एक बात बताइए, 6 वर्ष बाद जो है ए की आयु कितनी हो जाती है, 26 साल हो जाती है। एक बात बताइए, अगर वर्तमान आयु पूछे ए की कहें कि वर्तमान आयु कितनी है, तो 6 वर्ष बाद कोई व्यक्ति अगर 26 साल का हो रहा है 6 वर्ष बाद, तो अभी कितना का होगा, अभी 20 साल का होगा, तभी तो 6 वर्ष बाद ये 26 साल होगा। यानी ए जो है 20 साल का है, तो ए के सामने लिखेंगे 20 साल। ए आपके हिसाब से कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। क्वेश्चन कितना दे दिया, 20 साल, यानी 4 का 20 कितना गुना दिख रहा है, तो कहिएगा 5 गुना। तो इधर भी आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 यही 15 हो गया। यानी बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 15 साल। सवाल में यही पूछा था कि बी की वर्तमान आयु बताइए, कितना गया, 15 साल। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इसी अप्रोच और इसी ट्रिक के साथ हर सवाल को चटकाना है ना। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से सीखिए, कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखिए। हर सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। देखिए सवाल में कहता है, सवाल में क्या कहता है
कि ए बी सी तीनों मिलकर 15 दिन में किसी काम को करते हैं। कौन कौन? ए और बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। अच्छा, बी और सी मिलकर उसी काम को कह रहा है कि 20 दिन में करते हैं। तो बोला है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? तो इसका एलसीएम निकालकर 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60। कितना हो जाएगा बाबू? 60 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। 15 से 60 भाग देंगे तो 4 यूनिट काम होगा। 20 से 60 भाग देंगे तो 3 यूनिट काम होगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं और बी और सी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। तो ए का निकालना होगा तो कितना यूनिट काम करेगा? अरे देखिए ना, ए प्लस बी तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 3 यूनिट। तो बी प्लस सी के जगह पर हम 3 रख देंगे और 3 इधर आकर घटेगा तो ए का यूनिट नहीं निकल जाएगा। तो ए का यूनिट हो गया 1 यूनिट। एक दिन में ए जो है 1 यूनिट काम करता है। करना किसको है? अकेले ए को करना है। टोटल काम कितना है? तो कहेगा टोटल काम 60 है। टोटल काम कितना है? 60 है। और एक दिन में ए जो है 1 यूनिट काम करता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में अकेले काम करेगा? 1 यूनिट के हिसाब से अगर काम करता है तो 60 दिन में पूरा अकेले काम कर देगा। अगर ए अकेले करता है तो ऑप्शन सी। कैसा लगा ट्रिक? आप बताइए कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक। जब भी इस तरह का सवाल दिखाई दे तो मैंने कई बार बताया, प्रत्येक दिन आपको मिल रहा है, हर चैप्टर से एक एक सवाल मिल रहा है। तो बताइए हैबिट में आ गया है कि नहीं? अब बिल्कुल हैबिट में आ गया है। अब हर सवाल आपके लिए आसान है, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। बस देखिए, समझिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। सवाल बोला है कि यदि एक व्यक्ति, बोला है सवाल में कि यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, 30 मीटर प्रति सेकंड की अगर गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? देखिए, एक बात बताइए, सीधी सी बात बताइए कि स्पीड कितना दिया है? 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है। अच्छा, इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 18 कितना हो गया? 54/5 हो गया। क्या? इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अच्छा, टाइम कितना बोला है? टाइम के लिए बोला है 1 घंटा 40 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग देकर। तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 3 2 5, 5/3 घंटा हो गया। कहा है कि दूरी बताइए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? तो कहेगा कि 54/5 है। स्पीड कितना है? 54/5 है। टाइम कितना है? तो टाइम आया है 5/3, 5/3 आ गया है। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 54 भाग देंगे 18 होगा। मतलब 18 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 18 किलोमीटर आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह से आप बनाएंगे तो सवाल बड़ा ही जल्दी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है ना? देखिए सवाल, देखिए सवाल देखिए और सवाल को चटकाने का प्रयास करिए। सवाल में बोला है, सवाल में कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, पहले तो स्पीड कितना दिया है? तो 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? तो डिस्टेंस दिया है आपको 210 कितना मिनट दिया है। मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग देकर। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात बताइए, स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? तो कहिए कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड, समझ रहे बात? देखिए, अच्छा माफ़ी चाहेंगे, ये टाइम ही दिया था, माफ़ करिए, ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम ही दिया है। 210 मिनट है ना, हमने मीटर समझ लिया था, माफ़ी चाहेंगे, ये मिनट है। तो मिनट है तो घंटा बदलने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया तो घंटा बदल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस।
डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना का है, 60 का है। टाइम कितना लगा है, 210/60, 210/60 घंटा। 60 से 60 कट गया तो कितना डिस्टेंस आ गया, 210 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब बोला है सवाल में कि यदि स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है उतना ही, 210 से उतना ही रखना है। टाइम, अब स्पीड कितना लग रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 8 से भाग देंगे 21 में, तो 8 दूना 16, 16 5 21/8 हो गया। 2 होल 5/8 यानी ऑप्शन हो गया सी, इतना घंटा लगेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ डिस्टेंस के जगह पर टाइम लिखना था, यहाँ हमने मीटर समझ लिया था, लेकिन है मिनट, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल बोला है कि यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो बताना है कि धारा की गति बताना है। देखिए सबसे पहले हम नाव की स्पीड को हम x मान लेंगे और धारा की स्पीड को हम y मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सवाल में एक बात बताइए, धारा के दिशा में चाल क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया जाता है। धारा के दिशा में कहे तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अगली बार एक और बात बोला है, अब धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध की बात बोलेगा तब घटेगा, x - y होगा, ठीक है। अब इसमें स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर, टाइम कितना 15 घंटा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी x + y बराबर 10 और x - y बराबर 5। अब ट्रिक देखिए निकालने का, धारा की गति बोला है ना, धारा का मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू निकालना है। धारा का मतलब हमने क्या माना है y का, और y का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है समझिएगा। y का वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या है, जब भी x + y बराबर कुछ दे और x - y बराबर कुछ दे, आपको कह दे कि y का वैल्यू निकालिए, तो इसमें का डिफरेंस निकाल कर आधा कर दीजिए। मतलब 10 में से 5 घटाइए तो 5 आधा करने के लिए 2 से भाग दीजिएगा, तो 2.5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए इसी सवाल में कहता कि नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल मतलब हमने x माना है, इसका मतलब आपको इन दोनों को सॉल्व करके अगर x का वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़कर तब आधा करते। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो अगले सवाल पे चलिए। और अगला सवाल देखिए कितना मजेदार है। सवाल में बोला है कि 3500 रुपया को 3 बरस के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% वार्षिक प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया गया है, तो 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। देखिए 3500 रुपया प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है 3500 है, ठीक है। रेट कितना है 16% है। टाइम कितना है 3 बरस, नीचे 100 हो गया, 00 से 00। अब ये देखिए, अब गुणा करने का तरीका देखिए। इस 35 को हम लिखेंगे 7 × 5 आसान करने के लिए। यहाँ 16 × 3 हो गया, 16 × 3। ये देखिए 7 तरीका हो गया 21, कितना हो गया 21। आइए 16 × 5 = 80 हो गया। अब 8 से गुणा करना आसान हो गया, 8 दूना 16 और 8 कम 8, यानी 1680 क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। अब आपको मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाता है, यानी प्रिंसिपल कितना है 3500 है। अब इसमें जोड़ देना है कितना 1680, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा 0 8 6 5 11 4 1 5 5180 रुपया आपका क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कैसा लगा कंसेप्ट, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। सवाल में कहता है कि एक आदमी है जो प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है, उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितना होगा। देखिए ट्रिक देखिए और कंसेप्ट देखिए। देखिए
देखिए वो आदमी जो है व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है। कितना बचाता है? 2000 रुपये। तो मान लीजिए पहले साल उसने 2000 रुपये बचाया, अगली साल 5% ब्याज पर निवेश कर दिया, तो इस 2000 का 5% निकालिएगा तो 5/100 होगा, मतलब 00 से 00 मतलब 5 दूना 10, यानी 100 रुपया का ब्याज उसका निवेश किया। तो कितना हो गया? अगले साल 2100 रुपया हो गया, दूसरे साल हो गया 2100, दूसरे साल कितना हो गया? 2100। फिर अगले साल जो है कि 5% के ब्याज पर देता है, फिर अगले साल 5% के ब्याज पर देता है, तो अगले साल फिर 5% का ब्याज पर निवेश करेगा। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर इस 2100 का अगर 5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 00 से 00, 21 बचे कितना हो गया? 105 हो गया, यानी 105 रुपया का ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा? तो 5022 2205 हो गया। कितना हो गया? 2205 हो गया। कितना हो गया? 2205 हो गया। अच्छा 2205 हो गया, और उसके पास शुरू में कितना बचाया था? तो कहेगा कि शुरू में बचाया था 2000 रुपये। कितना हजार रुपया? 2000 और 2205 हो गया। पहले 2000 था और 2205 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 5024 4205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4205 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत शानदार। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम क्या कह देते हैं? इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं, और वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण के बराबर है, यानी वर्ग की भुजा 12 दे दिया है। वर्ग का भुजा कितना दिया है? 12, सब में 12 दे दिया है। वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हो जाएगी क्या? यहाँ पर बोला है सवाल में कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि भुजा ए है तो ए लिख देंगे, बराबर किसके है? इसके विकर्ण के। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा कितना है? 12 है। ठीक है, यानी ए का वैल्यू हो गया कितना? 12√2। ए का वैल्यू कितना हो गया? 12√2। ठीक है, अब सवाल में बोला है, सवाल में क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ax², यानी भुजा x², यानी √3/4 हो जाएगा। और भुजा कितना है? 12√2 है। x² है, एक जगह पर 12√2 रखेंगे, लेकिन x² है तो 2 बार हो जाएगा 12√2 और फिर 12√2। ठीक है, अब देखिए 4 से कट गया 3 बार में, तो यहाँ 3 हो गया, 12 यही हो गया 36। कितना हो गया? 36। और 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 हो गया, बगल में √3 है तो √3 रहेगा, यानी हो गया 36 दूना 72√3। 36 दूना 72√3 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है ना? बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में? देखिए सवाल में कहता है कि यहाँ पर दे दिया है, एक श्रृंखला दिया है 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट बोला है। कौन सा पद 111 है? मतलब आपको n का वैल्यू निकाल देना है। और n का वैल्यू निकालने का ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। ट्रिक क्या कहता है? कह रहा है कि आपका n का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करिए? फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में से क्या घटाना है? फर्स्ट टर्म घटाना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म घटाना है, और नीचे 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देना है। ये करिए, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइएगा तो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 10 बच गया तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, नीचे 2 है तो 2 और +1, 2 से भाग देंगे, 2 × 10 और 2, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 2 नहीं, कॉमन डिफरेंस रहेगा। माफ़ी चाहेंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ रहेगा। कॉमन डिफरेंस 2 नहीं, कॉमन डिफरेंस का मतलब कितना का अंतर है? यहाँ पर कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 का। देखिए ना, सब में 4 का अंतर है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ माफ़ी चाहेंगे 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 छक 24। 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी 27वां पद जो है
वो कितना हो जाएगा, 27वां पद वो हो जाएगा 111 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ठीक है ना। यहाँ माफी चाहेंगे डिफरेंस रहेगा, DIFF, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए और इसको कैसे चटकाएंगे, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको आपको होमवर्क में रख दे देते हैं। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। कहाँ दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डबल एम रहेगा, ठीक है ना, कमेंट में डबल एम रहता है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। और देखते हैं कि किसका सबसे पहले आंसर आता है, ठीक है ना। तो बस सवाल इतना ही था और आपसे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो सब लोग लाइक कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, लाइक करके जाएंगे, सब लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास लिंक को कॉपी करके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।